जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बहुत ही अच्छी है और इसको श्रवण जरूर करें। यह कथा राजा दृढ़ धनवा की है, जो पुरुषोत्तम मास के पूजा करने से, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से सभी सुखों को प्राप्त करके और बड़े चक्रवर्ती राजा हुए और बैकुंठ लोक की आंख में प्राप्ति हुई। तो आप पूरी कथा को सुने। इस कथा को सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राजपुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ। सभी ऋषि सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़ धनवा को सुंदर पत्नी, पतिव्रता पत्नी, सुंदर पुत्र, पौत्र आदि कैसे प्राप्त हुए और आखिर में वह भगवान विष्णु के लोक को कैसे गया, यह संपूर्ण बताने की कोशिश करें। संपूर्ण कथा बताएं। इसलिए आप विस्तार से हमें संपूर्ण कथा बताएं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा की कथा में तुमसे कहता हूँ। है यह कि देश का चित्र धनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को आ गया। यानी दृढ़ धनवा ने संपूर्ण विद्या ग्रहण की और गुरु को दक्षिणा देकर के फिर वह अपने पिता के पास वापस आ गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। जब दृढ़ धनवा राज्य में वापस आ गए तो चित्रधनवा, जो उसके पिता थे दृढ़ धनवा के, उन्होंने सोचा कि अब मुझे सब कुछ त्याग करके भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए जंगल में जाना चाहिए। पहले क्या होता था, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते तो सभी जंगल में, यानी 60 साल के बाद में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। यानी चित्रधनवा ने सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया और उसको पता चल गया कि यह अच्छी तरह से राज्य संभाल सकता है। उसके बाद में वह पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर तप करने लगे। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चले गए और काफी समय के बाद, यानी बहुत समय तक उन्होंने भगवान की तपस्या की। उसके बाद में वह बैकुंठ धाम को चले गए। दृढ़ धनवा ने जब अपने पिता की वैश्वणी गति को सुना तब अपने पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया की। फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। राजा दृढ़ धनवा के 4 पुत्र हुए, एक कन्या थी। चारों पुत्र के नाम जो थे, पहले का नाम चित्रवाक था, दूसरे का नाम चित्रबाहा था, तीसरे का नाम मणिमान था और चौथे का नाम चित्रकुंडल था। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना ही कुछ हवन किए। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं?
और एक बार जब राजा धनवा सोए हुए थे तो उनके मन में विचार आया कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप मुझे इतना वैभव प्राप्त हुआ, और इस प्रश्न का उत्तर मैं किससे पूछूं। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। यानी राजा इसी विचार में सोचता रहा कि इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे पुत्र मुझे किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुए और इतना वैभव मुझे कैसे प्राप्त हुआ। ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया, यह मैं किससे जाकर के पूछूं। ऐसा सोचते सोचते राजा को पूरी रात्रि निकल गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देकर ब्राह्मण को दान आदि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। और सुबह वह उठा, उसने संध्या बंदन आदि की, सूर्यदेव को जल दिया, उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको दक्षिणा आदि दी। उसके बाद में राजा घोड़े पर चढ़ करके जंगल के लिए शिकार के लिए चल दिया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। उस घायल के शरीर से गिरते हुए रुद्र के निशानों से राजा धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा को निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया, और राजा धनवा ने जब तीर हिरण को मारा तो हिरण घायल होकर के भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन राजा को वह हिरण दिखाई नहीं दिया। राजा प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। राजा को जब प्यास लगी तो वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे सामने एक सरोवर दिखाई दिया। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां पर बैठ गया और राजा ने पानी पिया। वहीं पास में एक तालाब था, उसके पास ही एक घनी छाया वाला बट वृक्ष का पेड़ था। राजा उसके नीचे ही जाकर के बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक सुख पक्षी तोता आया। राजा को बैठा देख वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोल रहा था, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। यानी जब राजा वहां पर विश्राम कर रहा था तभी वहां पर बोलने वाला एक तोता आया और वह एक ही श्लोक बोल रहा था कि तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है, क्या यह सुखदेव जी हैं। और जब उसने देखा कि वह तोता बार बार एक ही शब्द को उच्चारण कर रहा है तो राजा ने विचार किया ये क्या शब्द बोल रहा है, कहीं ये सुखदेव जी तो नहीं है। मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। और उसने कहा कि मुझ जैसे मूढ़ को संसार सागर से उद्धार करने के लिए यह भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वह इसी विचार में था कि तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह इसी विचार में था। उसी समय पीछे से राजा की सेना भी वहां पर आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश दे अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्य स्मरण करता रहा। इधर जब उसकी सेना आ गई तो तोता तो चला गया और जब तोता चला गया तो राजा उन्हीं वाक्यों को याद करने लगा कि सुख ने मुझसे क्या बोला था, उसका क्या मतलब है, वह कौन था। राजा इसी विचार में अपने राज्य में रहने लगा। इति श्री अधिक मास 13 अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। यह अध्याय बहुत ही सुंदर है, पवित्र है। इस अध्याय के श्रवण करने से हमारे सभी दुखों का नाश होता है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे संकटों का निवारण होता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करते हुए
अधिक मास का नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।